हेलो माय ऑल व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के हवाले से। विटामिन B12 बेसिकली हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन के तौर पे जाना जाता है। ये हमारे जिस्म में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाता है और हमारे सेल्स की प्रोडक्शन, उनकी डिविजन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स की जो प्रोटेक्शन, उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे जिस्म में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जिस्म में बहुत सी खामियां, बहुत सी डिसीज़ और बहुत सी अलामत ज़ाहिर होती हैं, जिसकी बना पर हम ये जान सकते हैं कि हमारे जिस्म में B12 डेफिशिएंसी हो रही है। तो आज हम इसके बारे में, इसके अलामत के हवाले से, इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से डिटेल बात करेंगे। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर आगे तक देखते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन बी डेफिशिएंसी किन किन हजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले आते हैं एल्डर्स, यानी कि वो हजरात जिनकी एज 40 प्लस है, 50 प्लस है या 60 प्लस है, उनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। इसके अलावा वो हजरात जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन यूज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन बेसिकली हमारे जिस्म में विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवा सकता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं करवाता, उसकी अब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक स्लो कर सकता है। आगे आते हैं वो हजरात जिनकी कोई स्टमक या इंटेस्टाइन की सर्जरी हो चुकी है, उनके अंदर भी काफ़ी हद तक विटामिन बी डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। इसके अलावा वो हजरात जो प्रॉपर तरीके से वीगन डाइट के ऊपर हैं या वो हजरात जो वेजिटेरियन हैं, उनके अंदर विटामिन बी डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक पाई जाती है, क्योंकि विटामिन B12 हम ज़्यादातर मीट, ऑर्गन मीट, एग्स या डेयरी प्रोडक्ट से हासिल करते हैं। और ऐसे हजरात जो वीगन्स हैं या वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हैं, वो तकरीबन ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते। इसके अलावा वो हजरात जो बेसिकली एंटासिड ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटासिड हमारे जिस्म में एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है। ये एसिड की प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतनी ही हमारे जिस्म में B12 डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ये एसिड बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारे जिस्म में B12 विटामिन की अब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जिस्म में जब B12 डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जिस्म में कौन कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारी स्किन का पेल होना या येलोविश हो जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जिस्म में जब B12 डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जिस्म के अंदर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब हमारे जिस्म में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कम होती है, इसके नतीजे में हमें अनीमिया हो सकता है और उनकी स्किन काफ़ी हद तक येलोइश नज़र आती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में अगर B12 डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हमारे आरबीसीज़ की जो शेप या साइज़ है, उनके अंदर भी डिफ़ॉल्ट पैदा कर सकता है। एक ऐसा अनीमिया जिसे हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इस अनीमिया के अंदर बेसिकली जब हमारे जिस्म के अंदर विटामिन बी डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जिस्म के अंदर आरबीसीज़ की जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज़ काफ़ी हद तक हमारे बोन मैरो और सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमें मेगालोप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। इसके बाद ऐसे बहुत से आरबीसीज़ जिनके साइज़ या शेप के अंदर किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट है, तो ये बेसिकली खुद ब खुद ब्रेक डाउन होती है इनकी, और ये कन्वर्ट होते हैं बिलीरुबिन में लीवर के अंदर। और बिलीरुबिन ही बेसिकली हमारे जॉइंटिस जैसे सिम्टम लाने में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी अलामत के हवाले से। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर काफ़ी हद तक फटीग या वीकनेस भी नज़र आती है। ऐसे हजरात के अंदर थकावट इसलिए होती है क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो हमारे आरबीसीज़ भी कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हीमोग्लोबिन की प्रोटीन भी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो बेसिकली हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी हद तक कम कर देगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा पेशेंट काफ़ी हद तक थकावट का शिकार नज़र आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी अलामत के हवाले से। ऐसे पेशेंट को उसके हाथों में या उसके पाँव के अंदर सुइयाँ चुभना महसूस होता है। बेसिकली इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि हमारे जिस्म में विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स जो हैं, उनकी प्रोटेक्शन में ये बहुत ही हेल्पफुल रोल अदा करती है।
यह हमारे नर्व्स की माइलिन शीट बनाती है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाए तो माइलिन शीट काफ़ी हद तक कम बनना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे जो नर्व हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पेशेंट हाथों या पाँव के अंदर काफ़ी हद तक सुइयां चुभने की शिकायत करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी चौथी अलामत के हवाले से। ऐसे पेशेंट बेसिकली कोऑर्डिनेशंस और बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जब वो चलते हैं तो काफ़ी हद तक वो गिर भी सकते हैं, उनके ऊपर बेहोशी भी तारी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट अलामत के हवाले से। ऐसा पेशेंट जिनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, उनकी टंग के अंदर काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। टंग का जो साइज़, शेप, कलर, सेंस काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे जो माउथ अल्सर हैं वो काफ़ी हद तक विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी सिक्स्थ अलामत के हवाले से। बेसिकली इस अलामत में डिजीनेस आता है। इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि हमारे जिस्म में जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जिस्म में RBCs की प्रोडक्शन के कम होने के नतीजे में हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी हद तक डिजीनेस फील करते हैं। जब हमारे जिस्म में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो हमारी आइज़ के अंदर मौजूद होती है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसा पेशेंट वो ठीक से देख नहीं पाता, ब्लर्ड विजन होती है या कलर कम्बिनेशन के अंदर भी उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी की तरफ भी जा सकती है, जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व प्रॉपर तरीके से डैमेज हो सकती है, जिसके अंदर हम अपनी देखने की सलाहियत को काफ़ी हद तक खो सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी अगली अलामत के हवाले से। तो इसके अंदर आता है मूड के अंदर चेंजेस भी काफ़ी हद तक B12 डेफिशिएंसी विटामिन की वजह से हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर डिप्रेशन का शिकार होना काफ़ी हद तक मामूल बन सकता है। इसके अलावा इसकी अलामत के अंदर भूख ना लगना या फिर हमारा वेट लॉस होना, यानी कि ऐसा पेशेंट जो B12 डेफिशिएंसी के अंदर मुब्तला है उसके अंदर वेट लॉस भी होता है। इसकी आखिरी अलामत की तरफ बात करें तो इसके अंदर फास्ट हार्ट रेट भी आता है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, इनका हार्ट रेट काफ़ी हद तक ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे पेशेंट ज़्यादातर अनीमिक होते हैं और अनीमिया के अंदर बेसिकली हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को बार बार सर्कुलेट करे ताकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंच सके। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें।